योगी राज में दहशत फैलाने के लिए यूपी के 4 आतंकी आमिर, अबू बकर, जिशान और ओसामा रच रहे थे साजिश। बहराइच का अबू बकर पाकिस्तान गया, लौटा आतंकी बनकर। लखनऊ का आमिर भी बन गया आतंकी और रच रहा था बहुत बड़ी साजिश। AK-47 और बम बनाने का तरीका पता है। इन आतंकियों की पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई है। यूपी में तेजी से पनप रहे आतंकी इरादे के पीछे कौन है? कल ATS की बड़ी कार्रवाई हुई तो कई संदिग्ध आतंकी हाथ लगे, जिसमें से ऐसे आतंकी भी हैं जिनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई, वही ट्रेनिंग हुई जहां कभी कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। आपको बताते हैं कि कुल 6 संदिग्ध आतंकियों में से यूपी के पकड़े गए कुल 4 संदिग्ध आतंकी कौन हैं? सबसे खतरनाक है प्रयागराज का जिशान, जिसकी उम्र 28 साल है। बहराइच का अबू बकर मात्र 23 साल का है, लेकिन ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। मोहम्मद आमिर जावेद लखनऊ का है, जिसे ATS ने उठाया है। मूलचंद एलियस लाल रायबरेली का है, जो इन सबको दिमाग देता था। जान मोहम्मद शेख महाराष्ट्र का रहने वाला, जिसकी उम्र 47 साल है। 22 साल का ओसामा पाकिस्तान गया और फिर नापाक इरादों के साथ दिल्ली लौटा। ये 4 आतंकी यूपी के पकड़े हैं। इसकी पूरी कहानी सुनिए, समझिए और सोचिए कि एक मुल्क में कैसे पाक परस्ती की भावना उत्पन्न हो रही है। ये लोग कौन हैं जो देश में रहते हुए देश में ज्वालामुखी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? हम कुछ मुद्दों पर आए और आपको पूरी कहानी रिक्रिएट करके समझाएं। उसके पहले आपके मन में उठ रहे कुछ सवालों को बताते हैं। क्या भारत के खिलाफ रची जा रही थी बहुत बड़ी साजिश? क्या अबू बकर यूपी में कुछ बड़ा करने वाला था? वो किसको मारना चाहता था? आखिर क्यों AK-47 सीखने की कोशिश की? कौन सा शिकार है जिसके लिए AK-47 चलाने की जरूरत पड़ेगी? ये सभी आतंकी भारत में बहुत बड़ी सनसनी फैलाने वाले थे और इनका निशाना था उत्तर प्रदेश। लेकिन गंभीर बात यह है कि इन 6 आतंकियों में से 4 यूपी के निवासी हैं। आतंकी जिशान और ओसामा की पाकिस्तान के थट्टा टेरर कैंप में ट्रेनिंग हुई। थट्टा वही शहर है जहां 26/11 आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। टेरर फैक्ट्री पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मौजूद थट्टा है, जहां आतंकी बनाए जाते हैं। 2 मुस्लिम लड़के आतंक की ट्रेनिंग लेने गए और नापाक इरादे के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर लौटे। वो अपने इरादे में कामयाब होते उसके पहले ATS के हाथों में लग गए। और अब आप समझिए पूरी कहानी, आखिर कैसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक रची जा रही थी एक बहुत बड़ी साजिश। ओसामा इसी साल 22 अप्रैल 2021 को लखनऊ के सलाम एयरलाइन की फ्लाइट से मस्कट ओमान पहुंचा था। मस्कट में ओसामा की मुलाकात प्रयागराज के निवासी जिशान से हुई। मस्कट में ही कुछ बांग्लादेशी भी मिले जो प्रशिक्षण के लिए आए हुए थे। मस्कट से ओसामा और जिशान को समुद्र के रास्ते जियोनी नाम की एक जगह पर ले जाया गया, जिसका नाम ग्वादर बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के बेहद नजदीक था। बंदरगाह से दोनों भारत के लड़के पाकिस्तान के कुछ युवक की मदद से पाकिस्तान स्थित थट्टा फार्म हाउस पहुंचे। फार्म हाउस में 3 पाकिस्तानी नागरिक थे। इनमें से 2 जब्बार और हमजा ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। ये दोनों पाकिस्तानी सेना से थे क्योंकि उन्होंने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी। इन दोनों को दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मदद से ही बम और IED बनाने की और आगजनी करने का पूरा तरीका बताया गया। इन दोनों को छोटे हथियार चलाने और AK-47 चलाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। 15 दिनों के प्रशिक्षण के बाद उसी रास्ते से दोनों को मस्कट भेज दिया गया और बाद में वो भारत नापाक साजिश रचने के लिए लौट आए। यहीं से 2 गैंग बने। पहले गैंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को दी गई और दूसरे गैंग की जिम्मेदारी दाऊद के छोटे भाई को दी गई। दोनों तरफ एक इरादा था, भारत की तबाही। बहुत बड़ी साजिश थी। आमिर के घर वालों का दावा है बेटा शरीफ है, बच्चा है, लेकिन सच्चाई अगली रिपोर्ट में देखिए। शिवम श्रीवास्तव, लखनऊ, ग्लोबल भारत TV।